जय हिंद बच्चों। आप सभी को हम एक चैप्टर स्टार्ट किए थे मैथ का, त्रिकोणमिति, जिनमें से हम त्रिकोणमिति के बारे में पूरा डिटेल बताए थे कि त्रिकोणमिति क्या चीज होता है और त्रिकोणमिति में हम लोग को कौन सा त्रिभुज पढ़ना पड़ता है। समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, उसमें दो और अलग अलग त्रिभुजों के बारे में बताए थे। साथ ही साथ कोण बताए थे कि न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो वैसे कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होती है, न्यून कोण कहलाता है। समकोण जिसका कोण 90 डिग्री होता है, 90 मतलब 90 डिग्री का कोण होती है, समकोण कहलाता है। अधिक कोण किसको बोलते हैं, तो वैसे कोण जिसमें 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है, अधिक कोण कहलाता है। हम बताए थे समकोण त्रिभुज में सामने वाली भुजा लंब, जो नीचे सोया हुआ रहता है आधार, और जो पुष्पराज के जैसा होता है उसे कर्ण कहते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, और परपेंडिकुलर का पहला वर्ड पी है, इसलिए लंब को पी से दिखाते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, और बेस का पहला वर्ड बी है, इसलिए बेस को बी से दिखाते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस का पहला वर्ड एच है, इसलिए इसे एच से दिखाते हैं। एक वैज्ञानिक आया, बोला, एक गणितज्ञ आया पाइथागोरस, उसने समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण तीनों के बीच का संबंध बता दिया, और तीनों के बीच का संबंध एक ऐसा संबंध बताया जो कि तीनों ठीक ठाक लाइज करने लगा समकोण त्रिभुज पर। उसने क्या बोला कि समकोण त्रिभुज में लंब का जो स्क्वायर होगा वो आधार का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे बराबर कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। अब दो भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ने के बाद तीसरी भुजा का स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण को बोला। हम कल बताए थे कि समकोण त्रिभुज में अगर लंब विषम संख्या में दिया है तब उसका फॉर्मूला क्या हो रहा था, आधार निकालने का और कर्ण निकालने का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 आधार का फॉर्मूला था, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कर्ण का फॉर्मूला था। आशा है कि आप ये सारे चीज आपको पता है। आप इस त्रिकोणमिति का सेकेंड पार्ट देखने से पहले आप लोग एक बार फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, नहीं तो ये त्रिकोणमिति है, कब कौन सा पार्ट कब निकल जाएगा समझ में नहीं आएगा। और ये त्रिकोणमिति है, हल्के तो एक्चुअली में ये चैप्टर हल्का है नहीं, क्योंकि गणित को दो भाग, एक भाग में सारा गणित है 10th का, और एक भाग में एक एक त्रिकोणमिति पूरा छीक ली। तो त्रिकोणमिति में बच्चों को लगता है जरा हार्ड है त्रिकोणमिति, हम नहीं बोल रहे हार्ड है, नहीं सो हार्ड है, लेकिन पहले बच्चों को क्यों डरा दे, क्योंकि हारा वही जो मैदान में गया ही नहीं। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता दिखा दूंगा। तो हम लोग दरिया हैं, स्टूडेंट सारे दरिया हैं। स्टूडेंट के पास वो क्षमता होती है ना, अगर वो एक बार जिस जगह पे कदम रख दिया वह कदम उसका हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक स्टूडेंट के ऊपर मेहनती ज्यादा होती है एक टीचर के लेवल में, एक टीचर की अपेक्षा में। और यहाँ की सर लोगों को भी बोलते हैं, एक बच्चों को अगर नहीं समझ में आया ना कोई टॉपिक, तो उसमें हमको लगता है कि 90% गलत टीचर की है, शिक्षक की है। क्यों? क्योंकि शिक्षकों की जो नॉलेज होती है वो हाई लेवल की नॉलेज होती है, एकदम पूरा हाई लेवल की, और जो स्टूडेंट की नॉलेज है वो पूरा लो लेवल की नॉलेज है। तो शिक्षक सोच शिक्षक खुद सोचते हैं कि हम जिस लेवल के हैं ना उसी लेवल का स्टूडेंट भी, जबकि कहाँ से स्टूडेंट उस लेवल का है, लो लेवल का स्टूडेंट है। तो कोशिश करनी चाहिए सारे शिक्षकों को, हम अपनी भी कोशिश करते हैं कि अपनी नॉलेज को हल्का नीचे करके सिखाएं, और बच्चों को भी बोलते हैं कि आप अपने घर में एक्स्ट्रा मेहनत करके आइए घर से, तब दोनों का बराबर होगा, तब जो बातें हम समझाएंगे वो आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि एक सुई में धागे तभी जाएगी
जब दोनों बराबर में रहेंगे। तो बच्चे सुई होते हैं और शिक्षक धागे होते हैं, तब दोनों जाकर बराबर आएगी, तब कहीं ना कहीं मेल होगा। तो कोशिशें यही करनी है, क्योंकि हम जब क्लास 10th या 12th में पढ़ते थे, तो जितना बेहतरीन ढंग से हमको शिक्षक समझाते थे, उससे बेहतरीन ढंग से हमको हमारा दोस्त समझा देता था। तो हमको लगा कि नहीं, दोस्त जो समझाते हैं ना, वो पूरा भेजा में घस जाता है, भेजा में। तो हम सोचते हैं कि बच्चों को बच्चा नहीं, दोस्त बनकर समझाएं, तब उसे तक कुछ समझ में आवे। और त्रिकोणमिति तो और दोस्त बन के समझाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि त्रिकोणमिति है ना, जरा सोच समझ के देखना। तो आज हम अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति का नेक्स्ट पार्ट। घबराना नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहना है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति पार्ट 2। पार्ट 1 आप ध्यान से देख के आइएगा उधर से। पार्ट 2 बच्चों, कल हम जो बताए थे वो विषम संख्या को लेकर बताए थे। आज हम लोग बताएंगे सम संख्या को लेकर। मान लो बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कोण बी कितना डिग्री है बच्चों? 90 डिग्री है। ए बी जो कहलाएगा सर, वो लंब कहलाएगा, ए बी लंब कहलाएगा। बी सी जो कहलाएगा सर, वो आधार कहलाएगा। और ए सी जो कहलाएगा सर, वो कर्ण कहलाएगा। बच्चों, पाइथागोरस के नियम में क्या बोल रहा था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसमें दो चीज दिया रहेगा तब तीसरा चीज निकलेगा, लेकिन हम आप लोग को बताएंगे कि एक चीज भी दिया रहेगा तब दो चीज निकल जाएगा। मान लेते हैं बच्चों, जो लंब है वो मान लिए कि 6 है, लंब है 6, तब आपको आधार निकालना है और कर्ण निकालना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे कल हम विषम संख्या लेकर बताए थे और आज लेकर बता रहे हैं सम संख्या। दूसरी चीज, सम संख्या जो भी यहाँ पे लेंगे ना बच्चों, वो 6 होना चाहिए, तो फिर 6 से बड़ा होना चाहिए। सम संख्या जो लेंगे समकोण त्रिभुज में, वो 6 होना चाहिए, तो फिर 6 से बड़ा होना चाहिए। अगर इससे कम रहा तब नहीं हो पाएगा। तो 6 होना चाहिए, तो फिर 6 से बड़ा होना चाहिए। तब उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा सर? तो हमको लंब निकालना है सर, और आधार निकालना है सर, और कर्ण निकालना है सर। बच्चों, लंब तो x जो चीज दिया रहेगा वो x मानना है। कब? जब सम संख्या रहेगी तब, और वो भी सम संख्या कितना के अंदर? 6 या तो फिर 6 से अधिक होनी चाहिए। तो x और आधार का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 4/4, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 4/4। जरा निकाल के दिखाइए तो सर, एकदम निकाल के दिखा रहे हैं। x बराबर लंब कितना है? 6, तब आधार कितना आएगा? x के जगह पर कितना बैठाएंगे? 6, 6 स्क्वायर माइनस 4/4, 6 स्क्वायर प्लस 4/4, 6, 6 छके 36 माइनस 4/4, 6 छके 36 प्लस 4/4, 6, 36 और 4, 36 में से 4 गया तो 32 माइनस 4, अरे हाँ 32/4, अरे 40/4, 8 चौके 32 और 10 चौके 40, 6 और आ गया 8 और आ गया 10। मतलब आधार आ गई, तो 6 पहले से था, आधार आ गया 8 और ये आ गया 10। सर, आप जो लाए हैं लंब, आधार और कर्ण, वो हमको पाए, ये तो लाए हैं ना सर, क्या गारंटी है सर कि आप घर से पढ़ के आए होंगे? तो
हमको समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस त्रिक नियम है उस पर करके दिखाइए, तब ने हम मानेंगे सर। एकदम उस पर भी बताएंगे बच्चों। जरा देखो पाइथागोरस त्रिक में क्या बोलता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना आ गया, 6 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर और कर्ण 10 का स्क्वायर। 6 छके 36, 8 8 64 और 10 दहिया 100। 6 और 4 10 के 0 हाथ में लगा, 1 6 और 3 9 9 और 1 10। देखो तो 100 आया। इसका मतलब हम जो फॉर्मूला लिखे हैं वो फॉर्मूला सही है कि गलत? बिल्कुल सही है सर। ध्यान से बच्चों, कैसे किए समझ में आया? जरूरी नहीं कि यहाँ पे 6वें रहेगा सर, कुछ भी लेके हम बना सकते हैं, लेकिन सम संख्या होनी चाहिए और 6 से बड़ी होनी चाहिए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं सर हम 7 लेंगे तब, तो 7 सम संख्या थोड़ी है रे गधा, विषम संख्या है। और विषम संख्या के लिए फॉर्मूला बताए हैं पिछले पार्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ये हुआ सम संख्या की कहानी। बच्चों एक तुरंत एकदम जल्दी से बना के दिखाओ तो हमको, फट से कॉपी निकालिए, जल्दी निकालो। कॉपी नहीं निकाला रे, जल्दी निकालो कॉपी, सदा कॉपी निकालो पीछे तरफ, घुस के मारेंगे, जल्दी निकालो। निकालो, हाँ निकाल लिया। चलो इसका नाम हम दे देते हैं 8। तो इसको और इसको निकाल के तरह दिखाओ तो जल्दी, वीडियो पॉज करो और बनाओ जल्दी। पॉज किया वीडियो, ठीक है, आशा है कि बना लिए होंगे। लंब 8 और आधार का फॉर्मूला क्या हो रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 4/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4/4। ये 8 है सर, तो x बराबर ही 8 लेते हैं। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस 4/4, 8 का स्क्वायर प्लस 4/4, 8 अठी अठी 64 माइनस 4/4, अठी अठी 64 प्लस 4/4, 8 64 में से 4 गया तो 60/4, 64 और 4 68/4 कटेगा, 15 चौके 60, अरे 4 एकम 4 और 17 चौक 68, मतलब लंब आ गया 8 तो आधार आ गया 15 तो कर्ण आ गया 17। सबका आया है आंसर? अगर आया होगा तब बेस्ट है, आप सीख चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप समकोण त्रिभुज में लंब आधार और कर्ण निकालने के लिए सीख गए। अब यहाँ से अगला टॉपिक आता है, ये चीज जो बताए ना वो आपको 10th में नहीं पूछेगा, पूछेगा ये चीज जो कि अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ले चले चलो, बोलते ना चल ले चले तुझे, कहाँ पे, तारों की शहर में। तो तारों की शहर में जाने के लिए तैयार है? रेडी? कहाँ चलना है? तारों की शहर में। चलो तारों की शहर में, बड़का तारों की शहर में जाएगा। यहाँ स्कूल जाने में नानी याद आ जा रहा है, तो तारों की शहर में चलेगा। वाह रे बच्चे वाह, कितना नितरा गया रे। सतीश सर ले जाएंगे कहाँ, तारों की शहर में, चलने चले तुझे, ओ माय गॉड, तारों की शहर में। चलिए अब यहाँ से कमर कस लीजिए और रेडी हो जाइए त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए। एक जरा सा एकदम मूड फ्रेश के साथ पढ़ना, हंसते हंसते पढ़ना है, हंसते हंसते पढ़ना है और हंसते हंसते सीख जाना है त्रिकोणमिति। एकदम छल कपट नहीं करना रे, सबको धोखा दे देना, हमरा धोखा नहीं देना बाबू, क्योंकि लक्ष्मी को धोखा दे देना, लक्ष्मी तुमको धोखा दे सकती है बाबू। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा खो भी सकता है, मतलब लक्ष्मी आपको धोखा दे सकती है, लेकिन एक बार जब तुम सरस्वती को ग्रहण करोगे ना तो सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी। और कब तक ये बात चलती रहेगी, जब तक आपके पास सरस्वती है। तो सबको धोखा दे देना, सरस्वती को कभी धोखा मत देना।
चलिए रेडी है। चलिए आइए, वेरी गुड। सारे बच्चे रेडी हैं। जितना पूछेंगे बस उतने ही बताना, उसके अलावा एक जरा सा एडवांस नहीं बनना। कॉपी निकालिए और फॉर्मूला लिखने के लिए तैयार हो जाइए। ये कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में तीनों का नाम ए बी सी। बचवा, ए बी जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। वेरी गुड सर। ए बी क्या कहलाएगा बच्चों? लंब। और आधार क्या कहलाएगा बच्चों? ये वाला क्या कहलाएगा? आधार। और ये वाला बच्चों कर्ण कहलाएगा सर। क्या समकोण त्रिभुज है? है सर। अब हुआ सर समकोण त्रिभुज। किसी को दिक्कत नहीं? नहीं ना? इतना में जो खड़ा रहता है वो लंब कहलाता है, और जो सोया हुआ रहता है वो आधार कहलाता है, और जो पुष्पा जैसा ऐसा टेढ़ा रहता है उसका नाम कर्ण कहलाता है। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए। चलो शादी करवाते हैं इसको। लंब। बच्चों यहाँ पे 3 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 3 लड़का। देखो ट्रिक के साथ याद रखो तब धसेगा। अब 3 लड़का है। एक लड़का का नाम है लंब, एक लड़का का नाम है आधार, और एक लड़का का नाम है कर्ण। लेकिन जिसको जिस जगह पे लेंगे ना, केवल उसी को लड़का मानना है, बाकी लड़की मान लेना है। जैसे लड़का है सर, अगर हम इसको मानेंगे, मतलब किसको माने? लंब को माने सर। ध्यान से, लंब को माने सर। चलिए लंब की है। पहला क्या लेना है? लंब ले लिए सर। जब लंब मानेंगे ना तो ये दोनों को लड़की मान लेना है, तब लंब हुआ लड़का। अब लंब हुआ लड़का तो 2 गो चीज और बच गया। कौन कौन? आधार और कर्ण। तो आधार और कर्ण क्या हो गई? लड़की। अब लंब जो हुआ वो सयान हो गया। सयान समझ में आता है रे? कि एडोलेस्केंट पीरियड, किशोरावस्था पार कर गया, मतलब युवा अवस्था में आ गया, एकदम पूरा दाढ़ी मूछ आ गया लंब का। अब लंब का पिताजी बोले, बाबू लंब, तो अब तुमको शादी करवाएंगे हम। बोला कि ठीक है। लंब भी तैयार हो गया। बोला ठीक है पापा, शादी करवा दीजिए ना, एकदम रेडी है। आई एम ऑल्सो रेडी सर फॉर मैरिज। आई एम रेडी फॉर मैरिज। बोला ठीक। लंब का पिताजी जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, रास्ते में जा रहे हैं लंब का पिताजी। इधर लंब का पिताजी अपने घर से निकले, आज चौपारण चले गए। चौपारण से होते हुए चले गए बरही। अब बरही में एक लड़की भेटाई। भेटाई समझ में आता है? मिल जाना। अब लंब के पिताजी जा रहे थे किसके लिए? लंब के लड़की देखने के लिए सर। जा रहे थे, जा रहे थे, तब रास्ता में लड़की मिली, जिस लड़की का नाम कर्ण था। अब लंब की शादी हो गया केकर से फिक्स? कर्ण के साथ फिक्स। तब जरा देखो, लंब की शादी हो गया कर्ण के साथ फिक्स। ठीक। लेकिन लंब बोला ना, ये जो है ना लड़की, इससे हम, इस देखो शादी हो गया, 3-4 साल भी हो गया लंब और कर्ण के बीच में शादी किए हुए। अब बोला कि लंब एकदम नकर छकर करने लगा। बोला ना ना, हम अब इसको रखने वाले नहीं हैं। अब हम भैया नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब हम इसको डिवोर्स देंगे। अब कर्ण बोलती है तो डिवोर्स देगा रे? देखता है लुअठिया, मारेंगे इतना बस। लेकिन लंब और एकदम गुस्सा से लाल हो गया। बोला तुम लाठी से मारेगा हमरा रे? नहीं, हम अब तोरा छोड़बे करेंगे, छोड़बे करेंगे। अब बेचारा लंब जो है ना, कर्ण को छोड़ दिया। लेकिन एक बार शादी किसके साथ हुआ लंब का? ध्यान से, एक बार शादी हो गया था किसके पास लंब का? कर्ण के पास। लंब का शादी कर्ण के साथ हो गया। ठीक। अब कर्ण को क्या कर दी? कर्ण को वो लंब जो है छोड़ दिया। बोला ठीक है छोड़ दो, जो बहुत है लड़की दुनिया में। अरे भी कर्ण बोली अपने एटीट्यूड लड़की, अपने एटीट्यूड बोली ना, जो बहुत लड़का भी है, जा
तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। हाँ, तो जाओ, बहुत है, इसके लिए भी बहुत है, इसके लिए भी बहुत है। अब लंब का पिताजी बोले, बाबू एक हम लाए थे तो छोड़ दिया तुम, आपसे तुम अपना समझो। अब लंब मुड़िया धर के रोने लगा, बोला कि पापा पापा शादी करा दो, शादी करा दो। बोला ठीक है बाबू। पिताजी होते हैं बेटा को हर एक आंसू को देखते हैं। अब लंब का सा फिर पिताजी अबरी चौपारण दने नहीं गए, अबरी चतरा दने जाने लगे। अब चतरा दने जा रहे थे, कौन भेटा गया? आधार भेटा गया। बोला अबर लंब की शादी केकर से हो गया रे? आधार के साथ, आधार के साथ, आधार के साथ। और ये दोनों फिर सुखी संपत्ति जिंदगी बिताने लगे। अब लंब का शादी केकर साथ हो गया बच्चों? आधार के साथ। बोला जा, आधार के साथ करवा दिए। ठीक, मतलब लंब का शादी कै गो? दू गो। एक बार कर्ण के साथ और एक बार आधार के साथ। एक पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा, लंब को आप छोड़ दीजिए सर, अब लंब को लड़की बना दीजिए। बोले ठीक है बना दीजिए। अब आइए कर्ण के पास। अब कर्ण को लड़का मानिए। किसको लड़का मानना है? कर्ण को क्या मानिए? लड़का मानिए सर। अब कर्ण को लड़का मान लिए, बाकी दोनों को क्या मानना है? लड़की मानना है। बाकी दोनों में कौन बचा? लंब और आधार। अब कर्ण के पिताजी एकदम रेडी हो गए। कर्ण बोला अपने बाप से कि पापा पापा हम करेंगे का चीज? ब्याह करेंगे। आई एम रेडी फॉर मैरिज, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इसका पिताजी बोला बाबू पड़ोसिया वाला लाम जो था ना, वो छोड़ दिया है दूधू को, तुम नहीं छोड़ेगा? बोला ना पापा, माँ कसम हम छोड़ भी नहीं करेंगे। बोला से बात है कि? बोला हाँ, तो ठीक है करवा देते हैं। अब कर्ण के पिताजी आए, जा रहे हैं, किसके पास चले गए? लंब के पास गए। तो कर्ण की शादी केकर से? लंब के साथ। कर्ण की शादी लंब के साथ। अब शादी होने में हो गया 3-4 साल, 4-5 साल हो गया। अब कर्ण भी नकड़ छकड़ दिखाने लगा। बोला ना पापा ना, हम एगो से खुश नहीं है। अरे, पहले की राजाओं का 10-10 20-20 रानियां रहती थी, तो उन लोग संभाल भी लेता था। लेकिन अभी के आदमी का एक रखने में परेशानी है, बहुत दिक्कत है। तो ये बेचारा कर्ण किसके साथ शादी किया था? लंब के साथ। अब लंब को क्या कर दिया? छोड़ दिया। बोला ना, हम लंब को एकदम नहीं रखेंगे, जाओ, बस बहुत लंबा है लंब। बोला ठीक है नहीं रखेगा। अब लंब भी इसको एक लात मार के सेट कर दिया, जाओ अपन घर। अभी बेचारी का करे, का करे? अभी बेचारा जैसे लंब को लतिया दिया, ये तो छुछिया अकेला पड़ गया। अब फिर कर्ण बोला ना पापा, अब हम दूसर से बियाह करा दो, दूसर से शादी करेंगे पापा प्लीज। तब कर्ण फिर किसके साथ शादी कर लिया? आधार के साथ। किसके साथ शादी किया बच्चों? आधार के साथ। आधार के साथ शादी कर लिया। जा, शुरुआत में कर्ण किसके साथ शादी किया था? लंब के साथ शादी किया था सर। अच्छा, बाद में कर्ण किसके साथ शादी किया? आधार के साथ शादी किया सर। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। लंब को शादी हो गया, कर्ण की शादी हो गया, बचा कौन? आधार। अब आधार बोलेगा हमार दोनों भाई बहन दूधू शादी किया, तो हम भी तो करेंगे कै गो? दू गो। देखो ना कितना होशियार से बोलता है, लेकिन दू बोला लड़का, तुम भी बोला तू रे। अरे गधाते, हम सब समझ रहे रे। आधार भी क्या शादी करेगा? दो शादी करेगा। अब दू गो में जब आधार को लड़का माने हैं, तो ये दोनों को क्या मानना पड़ेगा? लड़की। आधार का पिताजी बोले बाबू खाली सुतले रह मैं कि सदियों बियाह कर मैं? तो बोला ना पापा करेंगे पापा, 25 साल हो गया बेचारा भी, और अभी तक सदियों किया है, अब करना चाहिए शादी।
अब आधार बोला पापा करा दे हो से अब हम ना रहो पर वैसी हो से कम मैरिज तो करा दीजिए, हम अपना परिवार बसाएंगे। बोला बाबू शादी हम तो एक शर्त पर कराएंगे, तुम एक एक शादी करेगा तब। बोला हाँ पापा एक एक शादी करेंगे, तोर कसम। अरे कसम जो है ना एक रस्म है, अगर कसम खाने से लोग मर जाते तो आज सबसे पहले भगवान मरता, क्योंकि लोग अक्सर भगवान कसम खाते। भगवान कसम खाओ ना तो रसम आग की जैसा एकदम चमकना सीख जाइए। कसम खाओ, बात बात पर कसम खाओ। और साइकोलॉजी के अनुसार देखा गया कि जो इंसान बात बात पर कसम खा रहा है ना कि माँ कसम, बाप कसम, पिता कसम, भाई कसम, सच बोल रहे हैं, वो अक्सर आदमी झूठा होता है। ये देखा गया साइकोलॉजी के अनुसार। अब आधार बोला बाबू हम शुरुआत में शादी करेंगे कर्ण के साथ। बोला ठीक है कर लो। अब कर्ण की शादी किसके साथ हो गया बच्चों, सॉरी आधार की शादी किसके साथ हो गया, कर्ण के साथ। कर्ण के साथ। अब ये बेचारा 3-4 साल रहा, 7-8 साल रहा, अब एकरो जिया भर गया। तो बोला ना अब हम इससे शादी एकरो रखने वाले नहीं। ये समझो हार्दिक पांड्या और नताशा हो गई। बेचारा हार्दिक पांड्या फिसैले रह गया न रे, फिसा गया बेचारा। एकदम कर्ण के साथ शादी किया था, नताशा उसका वाइफ थी, उसके साथ शादी की थी, तो वो बेचारी धोखा दे दी। इसलिए कभी किसी लड़कों तो फिर कभी किसी लड़कियों के ऊपर भरोसा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उतनी महान क्रिकेटर का जब छोड़ सकती है और छोड़ सकता है, तो हम और आप क्या है जी, हम और आप तो एक कुएं का मेढक है, छोटा सा। अब आधार का शादी किसके साथ हो गया, कर्ण के साथ हो गया। अब कर्ण आधार बोला ना भैया आई कैन नॉट एक्सेप्टेड इट मैरिज, भैया शादी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बोला ठीक है मत कर। अब कर्ण बोला आधार से कि तुम नहीं रखेगा हमको, नहीं रखेंगे। वो बोला कि नहीं रखेंगे। ये चल दिया अपना माइक के, जो बोरिया बिस्तर ली, कंगना उंगना जोता मिला था, झुमका तुमका, फराक उराक सब एकदम लेके चल दिया अपने घर रे। बोले जो तू नहीं, फिर वही वाला तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, जा सबके लिए दुनिया में है। अब बोला आधार कि कर्ण के साथ हो गया था पापा। अब बोला बेटा तोरा तखनियन बोले थे रे कि एक एक शादी होगा, तो अब क्या करें हम। तो बोला पापा एक आगार देखने। तब आधार कर्ण के साथ आधार कर लिया था, अब केकर साथ जाएगा, फिर लंब के साथ जाएगा। केकर साथ चल गया, लंब के साथ चल गया। तो आधार का शादी फिर केकर से हो गया बच्चों, लंब के साथ हो गया। जरा लिखो तो, आधार का शादी किसके साथ, कर्ण के साथ। कोई दिक्कत? और आधार का शादी फिर लंब के साथ, लंब के साथ। ठीक, जरा देखो तो 6 गो बात हुआ। आधार से 2 गो फार्मूला, कर्ण से 2 फार्मूला और लंब से 2 फार्मूला। कौन कौन 2 फार्मूला हुआ, एक फार्मूला ये हुआ सर, 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 और एक फार्मूला ये हुआ सर, और एक फार्मूला ये हुआ सर। जरा बताओ बच्चों, कुछ कुछ तरह दिमाग लगाना पड़ा, कुछ नहीं दिमाग लगाए, एकदम का दिमाग लगाएगा रे, खाली एगो को लड़का मान के 2 गो से शादी करवा दे रहा है। और ऐसा काम तीनों से करवाना है, तो एगो के पास दो अपॉर्चुनिटी है शादी करने का, और 3 गो लड़का नहीं है रे, तो 3 दूनी कितना, 6 फार्मूला याद हो गया। बच्चों एक बात ध्यान से, यही 6 गो फार्मूला याद रहेगा ना, तब पूरा त्रिकोणमिति का आधा पार्ट बन जाएगा। आप जरा सोचिए कि लंब की शादी हुआ कर्ण के साथ, बोला ठीक। लंब की फिर शादी हो गई आधार के साथ, बोला ठीक। फिर कर्ण की शादी हो गया लंब के साथ, बोला ठीक। कर्ण की शादी हो गया आधार के साथ, बोला ठीक है एकदम ठीक है। अब फिर आधार का शादी हो गया कर्ण के साथ, बोला एकदम ठीक, महा ठीक। फिर आधार का शादी हो गया लंब के साथ, इसमें ठीक ठीक हो गया ना सर। इतना में किसी को दिक्कत है बच्चों? अगर नहीं तो फिर हम इसका और ट्रिक बताएंगे याद करने वाला। किसी को दिक्कत नहीं? चलिए वेरी गुड। आप आपसे हाथ जोड़ी विनती है बच्चों, जैसे हम समकोण त्रिभुज बना के सबको शादी करवाएं,
उसी तरह से आप अपने चिरकुट में निकालिए, मतलब कॉपी का कूट में सदा कूट निकालिए और वहां पे इसी तरह तीर देकर शादी करवाइए और इस तरह फॉर्मूला लिखिए, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण और आधार बटा लंब। एक ट्रिक के साथ लिखना है। कैसे? एक पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज में तीनों का नाम लिखना है, एक लंब, आधार और कर्ण। एक बार लंब की शादी कर्ण के साथ, एक बार लंब की शादी आधार के साथ, लंब फरिया गया। उसके बाद एक बार कर्ण की शादी लंब के साथ, एक बार कर्ण की शादी आधार के साथ, कर्ण फरिया गया। एक बार आधार की शादी लंब के साथ, एक बार आधार की शादी कर्ण के साथ। याद करना क्या है रे? केवल भेजन धसाना है। आप जरा देखो, तुम अगर इसमें गौर करते होगे बच्चों, तो यहाँ पे जरा देखो, एक दो तीन चार पाँच छह हुआ नहीं? हाँ, तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण, तो कहीं ना कहीं अगर उल्टा भी है, कर्ण बटा लंब। कहाँ है जरा देखो तो, लंब बटा कर्ण के उल्टा कहाँ है? कहाँ है लंब बटा कर्ण के उल्टा? लंब बटा कर्ण के उल्टा क्या होगा? कर्ण बटा लंब। तो जरा मिला दो रे, देखो ना रे, देखे ना रे, ये लंब ऊपर में और नीचे में कर्ण, तो कहीं इस एकरो में होगा, और होगा ये फिक्स है। तो कर्ण ऊपर और लंब नीचे कहाँ है? कर्ण ऊपर और लंब नीचे, अच्छा यहीं पे है, तो एकर उल्टा है ना ये, एकर उल्टा क्या है? ये वाला है। यस सर। दूसरा माप, लंब बटा आधार है सर। क्या है सर? लंब बटा आधार है सर। तो आधार बटा भी लंब कहीं होगा, कहीं ना कहीं आधार ऊपर और लंब नीचे भी होगा, तो एकदम होगा सर। कहीं जरा देखो, ढूंढ के जरा देखो। चलो चलो, कहाँ गया था? तारों की सर में। कहाँ है? ऊपर में आधार, देखो यहाँ पे लंब ऊपर में है और नीचे में क्या है? आधार। तो ऊपर में आधार होना चाहिए और नीचे में लंब। आधार ऊपर में और नीचे में लंब कहाँ है? आधार ऊपर में और नीचे में लंब नहीं है रे। अच्छा या है रे, अरे ये नहीं निकाल रे, अरे बकलोलवाते हैं। अभी आधार ऊपर में और ये लंब नीचे में। ये इसका उल्टा हुआ। अच्छा, कर्ण ऊपर और आधार नीचे, तो इसी का उल्टा है ना, आधार ऊपर और कर्ण नीचे। देखो तो, है कि नहीं उल्टा है बच्चों? है, एकदम उल्टा है। तो बच्चों ध्यान से, अगर हम तीन गो चीज याद रखेंगे, लंब कर्ण तो एक उल्टा कर देंगे तो कर्ण लंब, लंब आधार तो एक उल्टा कर देंगे तो आधार लंब, आधार का आधार लंब, और कर्ण आधार तो एक उल्टा कर देंगे आधार कर्ण। होगा कि नहीं? एकदम होगा सर। अब जरा ध्यान से बच्चों, फिर गणितज्ञ लोग आए, अब बोले कि अच्छा शादी तो करवा दिए सर, लंब को आधार के साथ और एक बार लंब को कर्ण के साथ। आप जरा देखो, शादी का मतलब तुम क्या समझा? शादी का मतलब यही हुआ सर कि जहां पे एक अनजान लड़का एक अनजान लड़की को अपने घर लाएगा, दिस इज कॉल्ड मैरिज। शादी उसी की नहीं कहेंगे रे? शादी किसको बोलेंगे? कि एक अनजान लड़का एक अनजान लड़की को अपने घर में लाएगा, एक जन्म के रिश्ता निभाने के लिए 7 फेरे लेकर अपने घर में लाएगा, दिस इज कॉल्ड मैरिज। नहीं धसा? शादी उसी को कहेंगे कि एक अनजान लड़का एक अनजान लड़की को अपने घर लाएगा, यही मैरिज कहलाए। कहलाएगा नहीं? मतलब दो लोगों, एक लड़का एक लड़की आपस में मिल के एक नए घर में आएंगे तो मैरिज। तो फिर जब दो मिलेगा तब शादी कहलाया, तो शादी बराबर दो को लोगों का मिलावट नहीं हुआ? जैसे हम बोलेंगे शादी किसे कहेंगे, तो दो लोगों की मिलावट, तो दो लोगों की मिलावट बराबर शादी, तो शादी बराबर दो लोगों की मिलावट। उसी तरह बच्चों, लंब और कर्ण जो है ना, गणितज्ञ लोग बोला कि इसको हम बार बार कितना बोलते रहेंगे, लंब और कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कोई पूछेगा कि लंब की शादी केकर के साथ करवाए थे? कर्ण के साथ, तो लंब बटा कर्ण। कोई तो क्या लंब बटा कर्ण हम बोलते रहेंगे? इतना फुर्सत है हमरा रे? ना, ऐसे इसका कोई शॉर्टकट नाम दीजिए, जैसे MPS, मॉडर्न पब्लिक स्कूल। कोई पूछेगा हम लोग को जल्दीबाजी में, कोई पूछेगा कि आप किस स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? मॉडर्न पब्लिक स्कूल दादपुर। इतना फुर्सत है नहीं रे, डायरेक्ट क्या बोलेंगे? MPS। उसी तरह से लंब बटा कर्ण को कौन बोलेगा? इतना
फेदरा फेदरा के मुहर लंब बटा कर्ण, ऐसे कोई बोलेगा नहीं। तो लंब बटा कर्ण को शॉर्टकट नाम दिया गया है। क्या नाम है सर लंब बटा कर्ण का शॉर्टकट नाम सर? तो लंब बटा कर्ण का शॉर्टकट नाम है साइन थीटा। अब बोलेगा अच्छा से बात है सर, तो सर हम लोग पढ़े हैं सर कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है सर। कभी नहीं रे बचवा, लंब बटा कर्ण को शॉर्टकट में बोलेंगे साइन थीटा। अगर यहाँ पे साइन थीटा लिख दिए ना, इसका मतलब क्या लिखाया है लंब बटा कर्ण, और यहाँ पे लंब बटा कर्ण के जगह पर अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लिख दिए, इसका मतलब क्या चीज लिखे हैं लंब बटा कर्ण लिखे हैं ये। तो लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। कभी नहीं बोलेगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, नहीं रे, लंब बटा कर्ण की जगह पर क्या लिखाता है साइन थीटा। किसी को दिक्कत? तो ये साइन थीटा के लंब बटा कर्ण जहां पे रहेगा वहां पे क्या क्या चिपकाएंगे साइन थीटा। क्यों? क्योंकि सब दुनिया में सबका शॉर्टकट नाम है, सबका अपना अपना घर में जरा देखो ना, आपका स्कूल में कुछ नाम है और घारा देने कुछ चिढ़ाता होगा, सबका अलग अलग नाम है, मेरा भी सबका अलग नाम है, सबका अलग अलग नाम है। तो घर दने कुछ है नाम, घर दने मान लो नाम है फुचका, कुछ भी नाम रख दो। घर दने नाम है मान लो चकोड़ी चकोड़ी, अरे स्कूल में नाम है एकदम भयानक नाम एकदम संतोष कुमार यादव। तो घर दने अलग नाम और स्कूल में अलग नाम। तो लंब बटा कर्ण स्कूल का नाम और घरा दनेला नाम एक रे साइन। क्या नाम? साइन। घरा दने एकदम चिढ़ाता है ए साइन। तो लंब जिसका अगर मान लो मेरा नाम लंब बटा कर्ण, तो हमारा घरा दन का नाम रहेगा साइन थीटा। क्या नाम रहेगा? साइन थीटा रे। हाँ वेरी गुड, समझ में आ गया। अच्छा बच्चों, सर खाली मुहा का उल्टा है लंब बटा कर्ण बराबर साइन बोले सर, तो इसी का उल्टा तो ये वाला है सर कर्ण बटा लंब, तो एकरा घरादन का बोलेंगे सर? हाँ बच्चों, एकरो घरादन कुछ कुछ दूसर चीज बोल दे, दूसर दूसर चीज बोल देता है। तो लंब बटा कर्ण का घरादन ला नामा साइन थीटा, उसी तरह एकर उल्टा है कर्ण बटा लंब ना, तो एकरो घरादन नाम है कर्ण बटा लंब का घरादन का नाम है पता है? किसी को पता है? वेरी गुड, नहीं पता है रे। तो इसका घराधन नाम है कोसेक, कोसेक थीटा। कौन थीटा रे? कोसेक थीटा नाम है सर। घराधन क्या नाम है? कोसेक थीटा। तो लंब बटा कर्ण के घराधन नाम साइन और कर्ण बटा लंब का घराधन नाम कोसेक। क्या नाम है? कोसेक। तो साइन बोलना ठीक है कि कोसेक बोलना, साइन बोलना ठीक है कि लंब बटा कर्ण बोलना ठीक है? तेरा कौन अच्छा लगता है जरा बता। घराधन नाम क्या स्कूल वाला? एक बात बोले रे, मेरा तो घरे दल्ला ठीक लगता है भाई। ठीक है घरे दल्ला। तो लंब बटा कर्ण कौन बोलेगा? डायरेक्ट क्या बोलना है? साइन। और साइन और कर्ण बटा लंब कर उल्टा है, तो इसको घराधन के नाम कोसेक। तो घर दल्ला नाम बोलना देखो, हम शुद्ध हिंदी में पढ़ाएंगे पूरा एकदम पालथी मार के कि लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। कुछ धसेगा इन वादा बोल देते, कुछ नहीं धसेगा बच्चों। और इतना मोटा मोटा कॉपी में लिख के जिंदगी पार हो जाएगा और कुछ नहीं समझ में आएगा। छोटा सा ही चीज लेकिन धमाल मचा देना है। तो लंब बटा कर्ण के साइन और कर्ण बटा लाइन को घराधन नामा का है कोसेक। अब ये दोनों तो फरिया गया, क्योंकि ये दोनों शादी किया था बेचारा को। अब गर्दने भी वही होता है, एक बार तुम शादी किया और छोड़ दिया ना, फिर शादी के तुझे दो वाह कहा जाता है। उसी तरह एक लंब बटा कर्ण का क्या नाम है? गर्दने साइन और कर्ण बटा लंब का गर्दने कोसेक। बोला अच्छा, अभी टुकुर टुकुर ताक रहा है ये दोनों, एक उल्टा तो ये वाला है। अभी दोनों टुकुर टुकुर ताक रहा है, बोल रहा है बप्पा ओकर घरादन नाम चुना लो। अब लगता हमरो चुनाएगा। घर दने एक से एक घर तरफ हम लोग किसी भी लड़का या लड़की को नाम किसके आधार पर चुनते हैं? उसका रहने का आधार पर पहला, दूसरा उसका शरीर का ढांचा कैसा है उसके आधार पर, तीसरा उसका शरीर का हाइट कैसा है उसके आधार पर, और चौथा वो क्या चीज खेल रहा है उसके आधार पर। अगर मान लो कि घर तरफ कोई लड़का छोटा है, तनी बुचुक है, तो उसका नाम रखा गया घर तरफ क्या चीज? हाँ कमेंट में बताओ तो। चलो क्या चीज रखा गया? वेरी गुड। उसी तरह से लंब बटा आधार हुआ ना, तब इसका शॉर्टकट के नाम रखा गया लंब बटा आधार। कौन बोलेगा लंब बटा आधार?
कितना मुंह चिक लगेगा ठहराल ने, लम बटा आधार। अरे बैल गई का, लम बटा आधार उतना बोले फुर्सत है हमरा रे? नहीं रे। तो लम बटा आधार को दूसरा नाम क्या है? टेन। क्या है बच्चों? टेन थीटा। कौन थीटा रे? टेन थीटा। तो जहां पे हम टेन थीटा बोलेंगे वहां पे समझ जाना है कौन बटा आधार? लम बटा आधार। और जहां पे हम टेन थीटा बोलेंगे वहां पे लम बटा आधार, और लम बटा आधार के जगह पर कौन थीटा? टेन थीटा। समझ जाना है, हाँ। नहीं समझे तो धोख मुक रहेंगे। अच्छा सर, यहाँ पे लम बटा आधार बराबर टेन बोल दिए, तो इसी का उल्टा तो ये वाला है सर, आधार बटा लम। तो एकरो उल्टा कुछ हो तो सर? एकदम होगा बचवा। अब आधार बटा लम का उल्टा क्या होगा सर? लम बटा आधार जहां पे रहेगा सर वहां पे हम टेन थीटा का स्टिकर चिपका देंगे, ठीक सर। लेकिन आधार बटा लम रहेगा तो सर इसको कॉट चिपकाएंगे, कॉट थीटा। कौन थीटा बच्चों? कॉट थीटा। अब ई दोनों एकदम टुकुर टुकुर देख रहा है, ई पड़ोसी वाला, ई दोनों पड़ोसी। अब बोला बप्पा, एक इनके नामक कॉट रखा गलो, एगो का, एगो के कोशिक, एगो का टेन, एगो का साइन। अब काजनी हम इनके का रखे तो हो, डर गया ये दोनों। अब बोला बाप रे बाप, डर गया रे। बोला एकदम डर गया सर। बोला डर गया तू डर गया सो मर गया, रखाएगा तो रखाएगा, जाने तो क्या दिक्कत है। अब आधार बटा कर्ण बोला कि हमरो कुछ रखाएगा बाबू, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं सतीश सर, अब तोर नहीं रखाएगा रे? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, होने भी नहीं देंगे हम। बोले, तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। और मैं तुझे भूल जाऊंगा, मैं होने नहीं दूंगा। तो तोर नाम कैसे छोड़ देंगे बाबू? इस सब का नाम, एक नाम नक्षटा रखा गया साइन, भकलोलवा रखा गया टेन, और आधार बटा लम को कॉट रखा गया रे। तो तोरो तो नाम रखाएगा, एकदम रखाएगा। तो आधार बटा कर्ण का नाम रखा गया कॉस, कॉस थीटा। क्या रखा गया रे? कॉस थीटा। बोला जा, रखा गया ना। बहुत एकर मजा मार रहा था कि देखे रे आधार बटा लम तोर का नाम रखा गया कॉट। तो यो मजा मार रहे गरीब बैल गई का, तोरो आधार बटा कर्ण का क्या रखा गया? कॉस थीटा। अब ये डरने लगा बप्पा, एकर तो नाम रखा गलो आधार बटा कर्ण बराबर कॉस, का पता हमरो रखाएगा का? तो तोर छूटेगा रे। तो इसका रखा गया सेक थीटा। देख रहा है ना बाबू, सब दुनिया में कोई भी इंसान है, चाहे मैथवे का है ना, चाहे साइंसवे का है ना, सबका दुदुग नाम। ये कभी मत गलती करना बच्चों कि साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण होता है, नहीं रे। लम बटा कर्णवा के जगह पर अवजिया से एनर्जिया कम निकले, लम बटा कर्ण कौन बोलेगा? इतना फुर्सत है? एकर जगह पर क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। और लम बटा आधार के दूसर नाम टेन थीटा, कर्ण बटा लम के दूसर नाम कोसेक थीटा सर, और कर्ण बटा आधार का दूसर नाम सेक थीटा सर, और आधार बटा कर्ण के दूसर नाम कोस थीटा सर, और आधार बटा लंब के दूसर नाम कॉट थीटा सर। इतना अगर किसी को समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझ में आया होगा तो और बढ़िया, क्योंकि ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा। कोशिश था मेरा कि कम से कम कोई ट्रिक के माध्यम से याद करवा दे, तो याद हो जाना चाहिए। क्या क्या बोले, एक बार शुरू से जरा ऐसा याद करना है ना बच्चों कि सामने वाला अगर ऐसा पढ़ के जाना है यहाँ से कि सामने वाला को जब हम पढ़ाएंगे ना तो ओकरा भेजा में घुस जाना चाहिए, एकदम डीएनए, एकदम कि कोशिका के केंद्रक के डीएनए के क्रोमोसोम के गुणसूत्रों में घुस जाना चाहिए। नहीं, एक बार त्रिकोणमिति पढ़े थे जो कि एक बार में धस गया। क्या क्या चीज है? समकोण त्रिभुज पहले बताएं। अब समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण बताएं। लंब का शादी एक बार कर्ण के साथ करवाएं और लंब का शादी एक बार आधार के साथ करवाएं। तो लंब का शादी कर्ण के साथ करवाएं तो लंब बटा कर्ण, लंब का शादी आधार के साथ करवाएं तो लंब बटा आधार। दूसरा, कर्ण के शादी एक बार लंब के साथ करवाएं और कर्ण का शादी एक बार आधार के साथ करवाएं। यदि तुम मछिन तो आर मुंड खराब कर रहे। अब कर्ण का शादी लंब के साथ तो कर्ण बटा लंब, अब कर्ण का शादी आधार के साथ तो कर्ण बटा आधार। अब बेचारा टुकुर टुकुर कौन ताकेगा नीचे से? आधार। अब आधार का शादी एक बार लंब के साथ और एक बार कर्ण के साथ, आधार का शादी लंब के साथ तो आधार बटा लंब, आधार का शादी कर्ण के साथ तो आधार बटा कर्ण। अब शुरुआत में जरा देखो तो
लंब का शादी किसके साथ करवाए थे? कर्ण के साथ। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का खोरठा में नाम का दिया गया है? साइनवा, साइन। ठीक, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। दूसरा, लंब की शादी किसके साथ करवाए थे? कर्ण के साथ, तो लंब बटा कर्ण। और उसी तरह लंब की शादी दूसरे आधार के साथ करवाए थे, तो लंब बटा आधार का खोरठा में नाम टेन थीटा। कौन थीटा बच्चों? टेन थीटा। उसी तरह कर्ण की शादी लंब के साथ और कर्ण के शादी आधार के साथ, तो कर्ण बटा लंब और कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण का उल्टा है, तो साइन, तो फिर इसका हो जाएगा क्या? कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। दूसरा, कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। उसी तरह से आधार की शादी एक बार लंब के साथ और आधार की शादी एक बार कर्ण के साथ, तो आधार बटा लंब हो जाएगा कॉट थीटा और आधार बटा कर्ण हो जाएगा कॉस थीटा। अभी हो गया पूरा कहानी, याद हो गया पूरा फॉर्मूला। याद हुआ फॉर्मूला? अब फॉर्मूला आपको लिखना है कॉपी में, क्या चीज? ये फॉर्मूला एकदम याद हो जाना चाहिए बच्चों। मुजवानी, आपसे हाथ जोड़ी विनती है बच्चों, आप अपने कॉपी में कम से कम 5 बार लिखिए और ऐसा लिखिए ना एकदम धजिया उड़ जाना चाहिए। एकदम पढ़ेगा कैसे नहीं, धजिया उड़ जाना चाहिए कि हाँ एकदम लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा, कर्ण बटा लंब बराबर कोसेक थीटा, कर्ण बटा आधार बराबर सेक थीटा, आधार बटा कर्ण बराबर कॉस थीटा, आधार बटा लंब बराबर कॉस थीटा। ऐसा पढ़ना है ना कि बगल वाले सुने ना तो लगेगा बाप रे बाप क्या याद किया, एकदम पंचुर कर देना एकदम। तो हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, जरा बताना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ फॉर्मूला लिखना अपना कॉपी में। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। यही तो छो चीज कहानियां है साइन थीटा मेरे बाबू त्रिकोणमिति में। बात कौन कौन? साइन कॉस टेन, सेक कॉस, साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, 3 गो याद हुआ। उसके बाद सेक थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा, 3 गो इधर याद रखना है। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, हाँ कौन कौन? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। जा एस सी टी सी एस सी, यही तो 3 गो याद रखना है बस। लेकिन एक चीज ध्यान दो ना, साइन का उल्टा क्या होगा? देखो ना रे, लंब बटा कर्ण का उल्टा कहाँ है? कर्ण बटा लंब यहाँ पे है। यस सर। तो जरा ध्यान दे तो बच्चों, एक चीज और, लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण को साइन, साइन थीटा, और इसी का उल्टा क्या है? कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा सर। ध्यान देना बच्चों। दूसरा, लंब बटा आधार को बोलते हैं टेन थीटा सर, और इसी का उल्टा आधार बटा लंब कहाँ है? आधार बटा लंब को क्या बोलते हैं? कॉट थीटा सर। तीसरा, कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा सर, और इसी का उल्टा कर्ण बटा आधार को सेक थीटा। तो एक चीज आर भी हम पढ़ लिए सर, क्या? साइन का उल्टा कोसेक और टेन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक। बस इतना ही याद रखना। हाँ जो गलो, साइन का उल्टा कोसेक तो कोसेक के उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट तो कॉट का उल्टा टेन, कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कॉस। अच्छा, ये जितना भी नाम है सब घारा दलना नामा है क्या? स्कूल वाला नामा है? सब घारा दलना नाम है सब। और हम लोग को त्रिकोणमिति में देखना है, जितना भी सर पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे, सब घरे दलना नामा यूज होगा। ये सब खत्म, सब कौन नाम? यही वाला नाम यूज होगा। तो आज की कहानी यहीं तक बच्चों। आप सभी का है आशा है कि आप कॉपी में लिख के इसको याद कीजिएगा। कल हम इसका फॉर्मूला सहित बताएंगे प्रूफ के साथ। जय हिंद।